हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और पूनम ढिल्लन हमारे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। पूनम जी, ये बहुत अजीब वक्त है जब आपसे हमारी बातचीत हो रही है और आप इस वक्त फ्रेम में कटी भी हुई थी जब और मैं चाहती हूँ आप जो अपना फ्रेम है, इफ इन केस आप उसे लैंडस्केप फ्रेम कर पाएं तो मैं दिखा पाऊंगी। पूनम जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो। हाय पूनम जी, कैसे याद करेंगी आज आप चिंटू को, ऋषि कपूर को, जिससे आपने वादा किया था कि आप जुदा नहीं होंगी? वादा तो चिंटू ने तोड़ा है। वो एकदम अकेला छोड़ के, बहुत सारी गंभीर स्थिति में छोड़ के कि हम आखिरी अलविदा भी नहीं कह सके उसे। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम सबको ऐसा लगा था चिंटू हैज वन द बैटल। और जब वो वापस आए थे सितंबर में, तो हम उनसे मिले उसके बाद, एंड ही वाज लुकिंग सो गुड, ही वाज लुकिंग सो फ्रेश एंड यू नो एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो उसके बाद फिर से ये कैंसर वापस आ गया, और किस तरीके से इतने फास्ट तरीके से उनको इतना बीमार कर दिया और बहुत जल्दी उनको ले गए अपने साथ। तो मुझे लगता है दिस हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट न्यूज टुडे मॉर्निंग। जब हम सुबह उठे तो ऐसा मतलब धक्का लगा और इतना दर्द हुआ, और अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि चिंटू was so full of life, so full of energy, और हमेशा zest for life जिसे कहते हैं, he really had that zest for life, and he was a person जो जोश से खाते थे, पीते थे, बात करते थे, और जो भी उनका ओपिनियन था वो जाहिर करते थे। अक्सर हम ट्विटर पे उनकी ये चीजें पढ़ते थे, एंड आई यूज्ड टू लाफ एट इट। एंड जब हम मैसेज भी एक दूसरे को करते थे, उसका मैसेज हमेशा एक टिपिकल हेलो थैंक यू ऐसा कुछ नहीं होता था। कुछ ह्यूमरस रिटॉर्ट होता था, कुछ सार्कास्टिक होता था, कुछ जोवियल होता था। यू नो, ही हैड दिस अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, अमेजिंग आई वुड से पर्सनालिटी। और वो एक स्टार नहीं थी अपने मन में, वो आपने तो वो पल बिताए हैं। मेरा तो उनसे सिर्फ पर्दे का कनेक्शन है, और वो पर्दे के कनेक्शन में भी मुझे ऐसा लगता था क्या जबरदस्त इंसान है। मतलब हंसते रहना, गुनगुनाते रहना, लोगों को प्रोत्साहित करते रहना। मैं आपके पास आऊंगी, और बाकी तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरन आदर्श इस वक्त आपको दिख रहे हैं, फिल्म समीक्षक है। अनुराग पांडे आरजे हैं फीवर एफएम के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंड शक्ति कपूर साहब। बहुत कम लोग जानते हैं कि शक्ति कपूर एक दिन बड़े हैं ऋषि कपूर से। मतलब तब से ये लोग दोस्त हैं, जब से फिल्मी जगत में शुरुआत हुई थी। और शक्ति कपूर जाते जाते, शक्ति कपूर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कहीं पढ़ रही थी, आप बहुत दुखी थे, आप बेतहाशा मैसेजेस कर रहे थे ऋषि कपूर को, कॉल्स कर रहे थे, और वो रिसीव नहीं कर रहे थे इन दिनों। वो पिछले 15-20 दिनों से हम लोग व्हाट्सएप पे हर दूसरे तीसरे दिन बात करते थे, और उनका जवाब झट आ जाता था। ये सिलसिला शुरू हुआ मेरा जब वो न्यूयॉर्क में थे 1 साल के लिए, जब वो इस जंग से लड़ रहे थे। तो मैं हर रोज एसएमएस करता था, वो वहां से हॉस्पिटल से एसएमएस करते थे। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके उनको फोन किया न्यूयॉर्क में, और उन्होंने मेरा फोन उठा लिया, और उन्होंने मुझे फोन पे बोला कि शक्ति शाख 6 महीने हो गए यार, मैं कब आऊंगा, बॉम्बे में हॉस्पिटल में हूँ। शक्ति साहब, मैं 1 सेकंड रोक रही हूँ, क्योंकि अभी मोबाइल फोन में वो तस्वीरें आई है। मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं इन तस्वीरों का इंतजार नहीं कर रही थी, पर मैं चाहती हूँ वो तस्वीरें आई है ऋषि कपूर के फैंस के लिए, उन तमाम लोगों के लिए। उनके पार्थिव शरीर की ये तस्वीर है। अब तक ये तस्वीरें आपने देखी नहीं होगी। ये ऋषि कपूर के पार्थिव शरीर की तस्वीर है जब वो पंच तत्वों में विलीन होने के लिए जा रहे थे। उससे कुछ देर पहले की ये तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऋषि कपूर को इस अंदाज में कोई नहीं देखना चाहेगा। ये वो शख्सियत है जो जिंदगी फूंकती थी सब में।
और आज देखिए आप, एकांत, शांत। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं मैं। ये उनके बेटे की तस्वीर है, रणवीर कपूर की। इन्होंने ही मुखाग्नि दी। बहुत कम लोग वहां पर मौजूद थे। रणवीर कपूर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर, और ये आलिया भट्ट आपको दिखाई दे रही हैं। गमगीन है, इमोशनल है। अपने अंकल को आखिरी विदाई, अलविदा। और ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। रणवीर कपूर के लिए कहा जाता है कि बेटे और पिता का जो रिश्ता था, वो जैसा जनरल रिश्ता होता है कि पिता और बेटे में एक पर्दा होता है, एक दूरी होती है। वो दूरी नहीं है, वो इज्जत वाली दूरी होती है, और दोनों में ऐसा ही रिश्ता था। लेकिन अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ ऋषि कपूर एकदम दोस्ती यारी वाली उनका रिश्ता था। उनके साथ बड़ा हंसी मजाक होता था, रणबीर कपूर के साथ नहीं। और ये तस्वीरों के साथ शक्ति कपूर साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ बीच में आपको रोका, लेकिन वो भी ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए जिसे देखकर आज कोई भी खुश नहीं होगा। शक्ति कपूर साहब। मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने ये तस्वीर दिखाई, क्योंकि मैं अपनी धर्मपत्नी से कह रहा था कि ये जो माहौल है आज चारों तरफ, ऐसा माहौल हो गया है कि कल इरफान जी गए, हम अपनी लास्ट उनको अपनी कॉन्डोलेंसेस नहीं दे सके और दिल बैठा रहा। और आज ये मेरा सबसे नज़दीकी मित्र ऋषि कपूर, मेरी वाइफ अपने रूम से रोती हुई आई, और 1 महीना 10 दिन तक हम एक दूसरे के सामने 2 मीटर की दूरी पे थे। लेकिन आज वो आके उसने मुझे गले लगा लिया और रोने लगी कि ये क्या हो गया। और मैंने कहा देखो क्या ऊपर वाले का है कि आज हम जा भी नहीं सकते और मैं अपने दोस्त को लास्ट टाइम देख भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, आपने उनका चेहरा दिखाया और मैं भावुक तो हो गया हूँ। लेकिन अभी भी यकीन नहीं होता। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि न्यूयॉर्क में मैंने उनको फोन किया तो बोल रहे थे शक्ति शार्क आई वांट टू कम बैक। 6 महीने हो गए मैं नहीं आया, और मैंने उनके लिए गाना गाया और फिर उनको थोड़ा सा हंसाया, फोन पे 1-2 जोक सुनाए, अपने किस्से सुनाए। वो इतना हंसे फिर मैं थोड़ा रुक गया। मैंने कहा नहीं ज्यादा भी मैं अभी रुक जाता हूँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो इतना हंस रहे थे, बोले शार्क्स मैं कब आऊंगा, बट आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, लौट के आऊंगा। वो लौट कर आए। और जब वो यहाँ से न्यूयॉर्क गए थे, वो दिल्ली में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहीं इनकी तबीयत खराब हुई थी और वहां से ही वो हॉस्पिटल हुए, फिर वहां से न्यूयॉर्क गए और जब वापस लौट के आए उसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली में जूही चावला के साथ। और उधर फिर तबीयत खराब हुई। मैंने फोन किया चिंटू को, मैं कहा चिंटू तू इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में मत कर यार, इस फिल्म को बॉम्बे में लेके आ। जब तू दिल्ली जाता तबीयत खराब हो जाती, जब तू गया था इसी की शूटिंग कर रहा था, जब लौट के आया इसी की शूटिंग कर रहा था, तू आ जाए। फिर पूरा यूनिट बॉम्बे आ गया। फिर 1.5 महीना पहले मैं इनको अमिताभ बच्चन के यहाँ मिला। 1.5 साल के बाद हम लोग गले लगे, रोए, आंखों में आंसू, चेहरे में मुस्कुराहट। और मेरी बेटिया श्रद्धा और सिद्धांत दोनों भाग के आए, ऋषि अंकल। इतना चेहरे पे नूर था और इतना मैं खुश हुआ कि ही इज लुकिंग मच बेटर देन व्हाट ही यूज्ड टू लुक। एंड इतना मुझे मजा आया उनसे मिलके। बोले शार्क्स it's gonna be like old times, man. We're gonna have parties, we're gonna work together in movies, we'll do best work now. And can you believe it, yaar? He's not there. शक्ति साहब, यही तो जिंदगी है। मतलब आज है, कल नहीं है। आप बात करना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे, और आज खबर आई कि अब आप कभी नहीं मिल पाएंगे। पूनम जी भी हमारे साथ हैं और 2 और खास मेहमान। मैं तरुण और अनुराग आपके पास आऊं उससे पहले, पूनम जी अगर आप आंख बंद करेंगी तो ऋषि कपूर का कौन सा वाला चेहरा है जो जहन में आएगा? वो 102 नॉट आउट वाला, या तू है वही वाला? आंखें बंद करते हुए पूनम ढिल्लों को कौन से ऋषि कपूर ध्यान आते हैं? अभी तो आंखें बंद करके उसका चेहरा वो भी याद आता है जो लास्ट अभी मिला था मुझे, जिसमें वो जैसे शक्ति ने कहा एकदम ही वॉज लुकिंग फ्रेश हैंडसम।
उसके बाद फिर से 10-15 दिन के बाद फिर से मिला मुझे, एंड ही वॉज रियली लुकिंग वेल, हाथ में एक ग्लास लिए ड्रिंक के, लुकिंग स्लिम फिट, एंड यू नो उसकी बिल्कुल देख के लगा नहीं कि एक मिनट के लिए भी कि आदमी इतनी बड़ी बीमारी से जूझ के निकला है. ही वॉज लुकिंग सो गुड, ही वॉज लुकिंग सो फाइन. और वो जो उनमें आई थिंक हिम्मत थी, इस वजह से वो इतनी देर तक 1 साल तक उससे लड़ते रहे. एंड वी ऑल थॉट ही इज फुली टोटली वन द वॉर. और उसके बाद मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा चिंटू बहुत वक्त हो गया है, हम लोगों ने काम नहीं किया, नाउ यू आर डूइंग फिल्म्स अगेन, और कितनी कितनी हीरोइंस के साथ कर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग विद मी. तो he says, हाँ भाई एक्चुअली कोई अच्छा रोल होगा तो बोलूंगा तुझे, कोई अच्छा रोल होना चाहिए. जैसे अभी एक मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, एक उन्होंने हीरोइन का नाम लिया, वो कर रही हैं शायद, वो प्रोड्यूसर चाह रहा था कि नीतू करे. तो अब जो मेरे पास आते हैं तो मैं नॉर्मली हीरोइंस तो सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट यस आई थिंक वी शुड वर्क टुगेदर अगेन. एंड मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि इतना, मैं एक्चुअली नॉट जस्ट एज अ को स्टार, मैं उनकी एक बहुत बड़ी फैन भी हूँ, क्योंकि बहुत एक्टर्स के साथ मैंने काम किया. आई मस्ट हैव वर्कड विद 50, 70, 100 एक्टर्स, बट ऋषि कपूर हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि वो एक नेचुरल परफॉर्मर, उन जैसा चार्मिंग एक्टर स्क्रीन पे कभी नहीं था. और पिछले कुछ सालों में हमने उन्हें सिर्फ रोमांटिक रोल्स में नहीं देखा, हमने उन्हें विलनी रोल्स में देखा, बुढ़ापे के रोल में देखा, अगली रोल्स में देखा. जितना वो ऋषि कपूर अगली लग सकता है पॉसिबल, बिकॉज ही इज सच अ ब्यूटीफुल मैन, ही वाज सच अ ब्यूटीफुल मैन कि उन्हें हम हमेशा रोमांटिक अंदाज में देखते थे. तो ही वाज वेरी हैप्पी विद दिस न्यू काइंड ऑफ रोल्स. लवर बॉय की इमेज, मतलब लवर बॉय की इमेज थी. और उसके बाद मैं एक इंटरव्यू कहीं देख रही थी, तरुण आदर्श भी हमारे साथ मौजूद है. तरुण आदर्श वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये नई तरह की, जब मैं फिल्में करता था मैं बड़ा परेशान, तरुण आदर्श माफ कीजिएगा, बड़ा इरिटेट हो जाता था, क्योंकि इन नए डायरेक्टर्स को चाहिए कि 360 डिग्री के कैमरा के साथ, वो भाई मेरा अपना एंगल है, मैं पुराने टाइप का एक्टर हूँ, उनको चाहिए मैं लेफ्ट से भी वही डायलॉग बोल दूं, राइट से भी वही डायलॉग बोल दूं. बड़ी लड़ाई होती थी, मैं सुन रही थी कहीं ऐसा कह रहे थे वो. जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि इनफैक्ट मुझे भी उन्होंने कई बार कहा था कि जब हम फिल्मों के बारे में अक्सर बात करते थे, ही वाज सो पैशनेट अबाउट फिल्म्स, ही वाज, ये जो टर्म यूज करना कि वो बीटा हुआ पास्ट टेंस में, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है. बट मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ही वाज अ फैंटास्टिक एक्टर. और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया, देखिए हम जानते हैं जब आप कहते हैं ऋषि कपूर, तो यू नो राइट फ्रॉम मेरा नाम जोकर, जो उनकी पहली फिल्म थी, से लेकर उन्होंने जितने रोमांटिक रोल्स किए, चॉकलेट बॉय रोल्स किए, वो लाजवाब थे. बट जब एक वक्त ऐसा आया कि वेर ही हैड टू प्ले हिज एज, कि उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से वो पात्र निभाने पड़े. और अगर आप देखेंगे, चाहे वो अग्निपथ हो, चाहे वो 102 नॉट आउट हो, या फिर कपूर एंड सन्स हो, हर जिस सांचे में आप डाले उन्हें, उस सांचे का वो रूप ले लेते थे. एंड ये उनकी बहुत खूबसूरत बात थी कि फिल्में चले ना चले एक अलग बात होती थी. देखिए किसी भी एक्टर के बारे में आप कहते हैं कि इनकी ये फिल्में चली नहीं चली, बट ऋषि कपूर या ऐसे कुछ और एक्टर्स हैं, उनके बारे में आप ये नहीं कह सकते या उंगली नहीं उठा सकते कि उनको अपना काम नहीं आता. ही वाज अ फ्लॉलेस एक्टर, कंप्लीटली फ्लॉलेस एक्टर. इनफैक्ट मुझे याद है जब ये 102 नॉट आउट रिलीज हुई थी, ये प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई थी, तो इसमें अमित जी और चिंटू जी साथ में आ रहे थे. 102 नॉट आउट, लेकिन यहाँ वो आउट हो गए. ल्यूकेमिया, जीत गए थे जंग, लेकिन उसके बाद दोबारा बीमार हुए, और ऐसे बीमार हुए कि लौट कर नहीं आए. तरुण जी आप अपनी बात और वो किस्सा पूरा कीजिए, और उसके बाद मैं अनुराग आपका रुख करूंगी. जी 102 नॉट आउट की स्क्रीनिंग थी, और ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी रिलीज से पहले. और चूंकि इसमें अमित जी थे और चिंटू जी थे, साथ में काम कर रहे थे 27 साल बाद, तो ये स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की थी अमित जी के बेटे अभिषेक ने और चिंटू जी के बेटे रणबीर कपूर ने. और ये जू में स्क्रीनिंग थी, और उस वक्त जब मैं स्क्रीनिंग में गया था तो उस वक्त मुझे फ्रैक्चर था हाथ में. तो और अभिषेक और रणबीर दोनों ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ. फिल्म देखी हमने, मुझे बहुत पसंद आई थी. 3 दिन बाद मुझे फोन आता है चिंटू जी, और वो मुझे
नॉर्मली हमेशा फोन करते थे, जैसे जब बुक आउट हुई थी तब उन्होंने एक बार फोन किया था कि मेरी किताब जरूर पढ़ लेना, और उसके बाद मेरी लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन भी हुई थी उनके साथ में। पर जब मेरे फ्रैक्चर के बाद, जब फिल्म देखने के बाद जब मुझे फोन आता है 3 दिन के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये पूछा, हालांकि वो स्क्रीनिंग में नहीं थे, कि फ्रैक्चर कैसे हुआ। एंड आई वाज सो टच्ड एट द सेम टाइम, एंड आई सेड कि मैं वो फोन उठाने के, मैंने अपने कहा कि मैं चल गया और मुझे फ्रैक्चर हो गया, एंड ही लाफ्ड एंड ही सेड कि अपनी तबीयत ख्याल रखो। He was very considerate at the same time, very caring at the same time. हाँ, लेकिन ऐसा भी कहते हैं तरन आदर्श, अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर ये कहते हैं कि जो उनके दिमाग में था, जो उनके दिल में था, वो उनकी जुबान पर था, और हमेशा डांट देते थे, हमेशा। मतलब विभा मेरी जो साथी हैं, कुलीग है, वो बॉलीवुड को बहुत अच्छे से जानती है, कवर करती है। विभा बता रही थी एक दफा अनुराग कि उन्होंने किसी काम के लिए फोन किया तो ऋषि कपूर ने उनको डांट दिया और उन्होंने कहा कि रखो फोन, और उसके थोड़े टाइम बाद वापस फोन करके विभा को कहते हैं कि अच्छा बताओ भाई क्या काम है। ये तो उनकी पर्सनैलिटी थी। अनुराग बिल्कुल सही कहा रिबिका। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसका मिरर जो होता है, उसकी वाणी होती है, उसकी आवाज होती है। वो ऋषि कपूर में खास बात यही थी, सबसे खास बात ये थी कि जब भी वो कुछ भी रिएक्ट करना होता था, उनके चेहरे पे नजर आता था, उनकी भाव दंग जाती थी, उसके बाद तुरंत बोल देते थे। इवन रणबीर कपूर से भी कई बार हम लोग बात करें तो मैं रणबीर से बहुत मजाक करता था और बताता था इस तेरी सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी उनको। बोले मत पूछ यार, कोई चीज उनको पसंद ही नहीं आती यार, जिस दिन मेरे डैड को पसंद आ जाएगी मतलब मैं धन्य हो जाऊंगा। तो मतलब जैसा उनका दिल है, जैसा उनका दिमाग है, तुरंत उसी भाषा में वो जुबान बोल देते थे। मुझे अच्छे से याद है कि वो रेडियो के बहुत बड़े शौकीन थे ना, कि आप जाइए ऋषि जी के घर में तो हर कोने में उनके यहाँ रेडियो पाया जाता है। मतलब तो एक बार ऐसी बात कर रहे थे, नॉट आउट के बात ही है कि अमित जी थे, ऋषि कपूर थे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल दी और उनको सब याद रहता है कि अनुराग तुम पिछली बार जब औरंगजेब जो फिल्म आई थी उस दौरान तुम आए थे, तुमने ये बात पूछी थी, वो आज बताऊंगा क्योंकि अमित जी साथ में मेरे। मतलब मैं शॉक्ड रह गया कि इतनी अच्छी मेमोरी होना, नंबर 1। दूसरा, जो जिसके सामने बोलना, तुरंत तारीफ करना और तुरंत डांट देना, ये एक अच्छे इंसान की निशानी थी। जब हमारे कहते हैं ना कि बॉलीवुड में यार कुछ पीठ पीछे कुछ और होते हैं, पर्दे में कुछ और होते हैं। हाँ। ऋषि कपूर अपवाद थे। और एक बार मैं उनसे बात कर रहा था, फोन पे बात कर रहा था, वो बहुत बात करते थे मुझे, वो कहते भी थे तू आ जाया कर यार। मैं कहता हूँ भैया रिकॉर्ड कर लें क्या? बोला अरे नहीं रिकॉर्ड मत किया कर, तू बहुत इंटरेस्टिंग बातें करता है। तो इतना याद रहे सताने के साथ साथ, कहीं हम न बदल जाएं जमाने के साथ साथ। मैंने जब बोला तो एकदम जोर जोर से हंसने लगे, बोले यार ये क्या लाइन बोल दी अनुराग तुमने। ये तो बात सही है कि लोग जिस हिसाब से बिहेव करते हैं और बॉलीवुड को ऐसा बना रखा है, ऐसा है नहीं। हम लोग जितने सिंपल हैं उतने ही सिंपल हैं। हम लोग जो दिखते हैं वैसे ही, लोगों ने ना जाने क्या क्या बना रखा, क्योंकि उस समय रणबीर के बारे में बहुत कुछ पेपरों में छप रहा था। तो ये है। और सबसे बड़ी बात एक है, मैं इंडस्ट्री में हमेशा कहता हूं कि ये राज कपूर, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर, इन तीनों में खास बात है। कॉमन चीज आपको बताऊं मैं, आपको बहुत ही कमाल है, और मैंने उनसे बोला भी ये बात कि जब वो गाने लिपसिंग करते हैं, उनसे बढ़िया लिपसिंग कोई कर ही नहीं सकता है पूरे वर्ल्ड में। अनुराग, ये जब आपने मुझे कहा तब एक और मुझे उनका इंटरव्यू याद आया, शक्ति कपूर का रुख करूंगी मैं, और तस्वीरें भी कुछ आ गई हैं ऋषि कपूर की। शक्ति साहब, आप उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, आप वहां शब्दाग्रह नहीं जा पाए। वो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अंतिम रणबीर कपूर दिखाई दे रहे हैं। कुछ 20-25 लोगों को ही अलाउ किया गया था, और ये आखिरी कुछ क्षण जब ऋषि कपूर लेटे हुए हैं, एकदम शांत, चुप, और उनका परिवार वहां पर मौजूद है। रणबीर कपूर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बीच इस चीज का पूरा ख्याल रखा गया है कि कोरोना वायरस है, सबने मास्क लगाए हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मैं कुछ देर आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ती हूँ।
आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि चिता पर क्यों नहीं लिटाया गया है ऋषि कपूर को, तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक मेशन ऋषि कपूर का हुआ था और इसीलिए जो आखिरी क्रियाक्रम है वो इस तरीके से अंजाम दिए गए। अभिषेक बच्चन आपको दिखाई दे रहे हैं और जो आखिरी राइट्स हैं उनको परफॉर्म करते हुए उनके बेटे रणबीर कपूर दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है अभिषेक बच्चन और ऋषि कपूर में बाप बेटे सा ही रिश्ता था। जितना क्लोज रणबीर कपूर अमिताभ बच्चन के थे उतना क्लोज अभिषेक बच्चन ऋषि कपूर के थे। शक्ति कपूर साहब हमारे साथ हैं, मैं उनका रुख करती हूँ। शक्ति साहब, बड़ा अजीब था, जो आदमी बाकियों से जिंदा दिली से बातचीत करता था, हंसी मजाक करता था, जोक्स क्रैक करता था, एकदम वो जो पंजाबी कैरेक्टर होता था वो दिखाई देता था, लेकिन रणबीर कपूर के साथ ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर। ऐसा गलत फहमी है आपको, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मैं आपको ये रिपोर्ट आपको किसी ने गलत दी है, क्योंकि जो पिता होता है वो हमेशा चाहता है कि उसकी औलाद कुछ कभी गलत सोच में ना पड़ जाए। उनका इकलौता बेटा था। मैं जानता हूँ चिंटू कितना प्यार करता था रणबीर के, रणबीर करता था। और हम लोग शक्ति साहब, वो जो रिस्पेक्ट वाला रिश्ता था, वो जो होता है ना कि पिता सामने तो सर झुका के खड़े रहना है, हाँ। इतना फ्रेंडली नहीं हो जाना है कि शर्ट के 2 बटन खुले हैं। ऋषि कपूर ने वो रूम जो वो स्पेस जो है वो नहीं दी थी। मतलब ये मैंने कई जगह पढ़ा है, आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, आपने गलत पढ़ा है। ये आज की जो जनरेशन है ये बहुत इंडिपेंडेंट है। आज मेरा बेटा सिद्धांत कपूर, ये रणबीर कपूर, मेरी बेटी श्रद्धा और रणबीर की बहन और चिंटू और नीतू और मेरी वाइफ शिवांगी, जब ये बच्चे 6-6 साल के थे हम लोग ऊटी हॉलिडे पे गए थे। ये सारे बच्चे गोदियों में खेले हुए हैं। वो ये आपको ये गलत फहमी है कि चिंटू एक बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे। उनका जो एरोगेंस दिखता था वो एरोगेंस नहीं थे, वो थोड़ा सा बचाव में रहते थे। तो वो एक तो होता है ना कि बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पिए, ठीक है ना। एक बेटा हो सके तो बाप के सामने शराब नहीं पिए। तो वो तो मैं भी अपने औलाद को बोलता हूँ, यार हम उस फैमिली से आए हैं जहाँ पे लोग अपने पिता के सुबह चरण को छूते हैं, लेकिन आज की जनरेशन नहीं करती है। लेकिन फिर भी मेरा बेटा आज तक मेरे सामने कभी सिगरेट नहीं पिए। ये चीजें हैं। ये शायद मैं 3 सितंबर का, वो 4 सितंबर का है, हम दोनों की आदतें भी काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन इससे ये नहीं कहेंगे कि हम लोग स्ट्रिक्ट फादर है। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट रणबीर। हमेशा बोलते थे रणबीर को सेटल हो जाए, जैसे मैं अपने बेटे को बोल रहा हूँ। तो ये जो आपको एक है ना कि स्ट्रिक्ट है, देखो अभिषेक एक ऐसा है कि वो बहुत जोकी है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है। आई ऑल्सो लव अभिषेक। आई नो अभिषेक जब से वो बच्चा था, एंड मी एंड अभिषेक आर वेरी क्लोज। ही इज आल्सो लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो एक नेचर होता है आदमी का। अभिषेक इज डिफरेंट, रणबीर इज डिफरेंट। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है। तो कहने का मतलब लेट्स कम टू द पॉइंट। ये चैप्टर को छोड़ो। अभी एक ही चीज है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो काम किया, जिसके लिए मैं तरस गया था, कि आपने चिंटू के आखिरी दर्शन करा दिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मेरे हिसाब से जितने हम लोग ये टीवी पे देख रहे हैं, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देख रही है, वो आपकी बहुत आभारी है। और यू नो इट्स सो नाइस टू सी हिम। एटलीस्ट मेरी जो एक इच्छा थी पूरी होगी कि अब मैंने आखिरी दर्शन कर लिए। God bless him and God bless his family. I'm little moved. मैं जिंदगी में कभी रोया नहीं हूँ, ऐसे टीवी के सामने नहीं, लेकिन आज I'm so sorry. I can't control. God bless him. Chintu, I will miss you, Chintu. Chintu, be happy in life. My God, it's not good. ये जो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ ऊपर वाला हम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। 24 घंटे में 2 मौतें, 2 सबसे बड़े कलाकार हमारे हिंदुस्तान के, एक ऊपर से कोरोना का माहौल, उसको हम फाइट कर रहे हैं। इंडस्ट्री का हर एक्टर, हर कलाकार, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर अपने फ्लैट में, अपने बंगले में बैठ के रो रहा है। निकल के वहां नहीं जा सकते। कल नहीं हम जा पाए,
आज नहीं जा पाए, श्रद्धांजलि नहीं दे पाए. It's one of those very difficult moments we guys are going through, madam. पूनम जी, आपने बड़ी फिल्मों में उनके साथ काम किया है. ये तू है वही जो गाना है, ये बहुतों का पर्सनल फेवरेट होगा. ऐसी कोई यादें आपको उस फिल्म की शूटिंग की या किसी फिल्म की शूटिंग की ऋषि कपूर की याद हो? सॉरी, आपकी आवाज. पूनम जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रही हैं? बराबर से नहीं, आपका सवाल मैं ठीक से नहीं समझ पाई. आप मैं आपसे पूछ रही थी गाने की शूटिंग की कुछ यादें आपको अगर आज आप शेयर कर पाएं एबीपी न्यूज के साथ. तू है वही जो गाना जो बहुत फेमस था, आज भी लोग गुनगुनाते और गाते हैं उसे. यू आर राइट, क्योंकि जहां भी मैं दुनिया में जाती हूँ लोग इस गाने की जरूर बात करते हैं कि हमारा फेवरेट गाना है. और इस गाने की जहां तक जो मुझे बहुत क्लियरली याद आती है कि एक ऐसा राउंड ट्रॉली शॉट लगा हुआ था जिसमें मुझे फेस करना है, फिर आधे में चिंटू को फेस करना है, फिर मुझे करना है. तो वो एक इतना नेचुरल और इतना टैलेंटेड एक्टर था कि वो अपना जब फेसिंग आता था तो फुल रोमांटिक इमोशनल एक्शन देते थे, और जब उनका बैक होता था तो ही वुड बी मेकिंग फेसेस एट मी एंड मुझे रोमांटिक एक्सप्रेशन और बहुत इंटेंस एक्सप्रेशन देना होता था, एंड आई वुड बी लुकिंग एट हिम मेकिंग ऑल दोस डर्टी फेसेस एंड मेकिंग मीन फेसेस एट मी. और मैं कहती थी, आई कांट डू दिस, मुझे हंसी आ जाती है या मेरा एक्सप्रेशन नहीं रहता है, आप इतने टैलेंटेड हैं, आप कर सकते हैं, डोंट डू दिस. सो ही वाज अ प्रैंकस्टर दैट वे, ही लव टू प्ले प्रैंक्स, ही वुड लव टू डू मस्ती. और वो समझता था कि सबको एक्टिंग इतनी ही आसान लगती है जितनी उनको लगती है. बट आई थिंक दैट वाज द चाइल्ड लाइक जोश उनका, आई थिंक एंड तक था. ही वाज I think a child at heart with full zest for life. और बहुत हर फिल्म में जब भी मैंने 7-8 फिल्में की शायद उनके साथ, हमेशा यही होता था कि वो सीन से पहले हंसी मजाक कुछ भी करते रहते थे, और सडनली कैमरा ऑन होते ही वुड बी दैट कैरेक्टर, ही वुड बी फुली इमोशनल और रोमांटिक और एंग्री और इंटेंस. एंड हम सोचते थे आप ऐसा कैसे करते हैं, यू आर जस्ट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. हमसे नहीं होता है इस तरीके से. आई नीड टाइम के, अच्छा मैं मूड में आ रही हूँ, मुझे ये अच्छा अभी बोलिए. But Chintu could just be the character he was playing in just a second. और मुझे ये मालूम है कि उन्होंने later years में जो फिल्में की जिसमें रोमांटिक रोल नहीं होता था उनका, he really enjoyed doing that because कि मैं सबसे इंडिया का रोमांटिक एक्टर हूँ वो तो उनको पता ही था. So now he needed to show that he was capable of doing villainy, bad roles, mean roles, funny roles, silly roles, हर किस्म के रोल उन्होंने बाद में किए. तो it gave him so much freedom of showing his talent, जो पहले वो रिस्ट्रिक्टेड रहते थे कि एक ये रोमांटिक हीरो है, अच्छा डांस करता है, अच्छे गाने गाता है. As somebody said just now कि उनसे अच्छा स्क्रीन पे कोई गाना गा ही नहीं सकता था. He, you see him in all the, अभी मैं ये वादा रहा का कहीं दिखाया, मेरी एंट्री से पहले भी उनका जो शॉट है, जो लुक है, अभी कोई हीरोइन नहीं है उनके सामने, कुछ ने पोल खड़ा हुआ है, उसके साथ रोमांस कर रहे हैं, खंबे के साथ. तो ही कुड रोमांस अ खंबा, लिटरली, इन द लिटरल सेंस. सो ही वाज सच अ फैबुलस एक्टर. मैं बहुत बड़ी फैन हूं उनकी, एंड आई विल ऑलवेज रिमेन. ऑफ कोर्स स्कूल में हमने रफू चक्कर जैसी फिल्मों में उनको देखा था, व्हिच आई थॉट ही वाज सो क्यूट. उसमें स्कर्ट भी पहनते थे, ये भी करते थे, खेल खेल में, ऑल दीज फिल्म्स. बट ये मैं जरूर कहूंगी कि उनकी सबसे बेस्ट जोड़ी नीतू सिंह के साथ ही थी. दे मेड द परफेक्ट कपल ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन. सही कह रही हैं. सुबह से पता नहीं पूनम जी क्यों मेरे जहन से नीतू कपूर भी नहीं जा पा रही हैं. शक्ति कपूर साहब, नीतू कपूर से आपकी बात हो पाई है? 40 साल का रिश्ता. ऋषि कपूर ये कहते थे कि इसके बगैर कहीं जा नहीं सकता हूँ, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है. नीतू कपूर कहती थी कि बीमारी में बच्चों से हो गए थे, ऐसे ख्याल रखना पड़ता था कि कहीं कुछ भी मिस ना हो जाए, और आज मिस हो गए वो. देखिए, मुझे याद है नीतू सिंह जी उनकी डाइट के बारे में बहुत ध्यान रखती थी, और उनको घर से खाना भेजा जाता था. और अगर हमारी 10 दिन की शूटिंग चल रही है
तो 6 दिन तो वो घर का खाते थे और 7वें दिन बोलते थे शक्ति तू मेरे घर का खाना खा ले यार, मैं यूनिट का खाना खाता हूँ, ये नीतू मुझे छोड़ती नहीं है, बोलती तू मोटा हो जाएगा। मतलब इतना ध्यान रखती थी वो, एंड शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। मेरी वाइफ की पता नहीं बात हो पाई कि नहीं, मेरी बात तो हो नहीं पाई क्योंकि वो इस माहौल में मेरे हिसाब से कोई फोन नहीं उठाएगा और वो अपने ही गमों उसके इतराफ में है, पूरी फैमिली को डिस्टर्ब भी मेरे हिसाब से उनको समझ में आ रहा है कि पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है। और उन्होंने एक मैसेज भी पोस्ट किया था कि प्लीज और रिलैक्स, और हिंदुस्तान के जो नियम चल रहे हैं उसको कोई तोड़ना नहीं। और बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने की है कि ठीक है अभी क्या कर सकते हैं। एंड रणबीर इज देयर, हिज डॉटर इज देयर, एंड नीतू इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, आई एम श्योर शी विल हैंडल द सिचुएशन। बट अगेन धर्मपत्नी होती है, मुझे कुछ हल्का सा बुखार होता तो मेरी धर्मपत्नी भाग के आती कि आपको क्या हुआ। नीतू कपूर के बारे में तरन आदर्श जी जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। अगर आप चिंटू जी ने किताब लिखी थी कुछ वर्ष पहले जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड, अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा उनके जो रिलेशंस थे अपने बच्चों के साथ में, जिस तरह से रोमांस शुरू हुआ था नीतू जी के साथ से अब तक, वो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लास्ट चैप्टर जो उसमें लास्ट चैप्टर है किताब का, वो नीतू कपूर ने लिखा है, एंड ब्यूटीफुल पीस। मतलब उन्होंने जब चिंटू जी ने किताब भेजी और कहा कि ये पढ़ना जरूर, मैंने पढ़ा और उनका मुझे फोन आया कैसी लगी किताब, तो मैंने कहा कि और बेस्ट चीज क्या लगी, क्या अच्छा लगा, तो मैंने कहा लास्ट चैप्टर नीतू जी ने जो लिखा हुआ है उसमें आपके बारे में, बच्चों के बारे में। तो बोली अरे यार सभी यही कह रहे हैं नीतू जी की किताब मेरी है पर नीतू की तारीफ ज्यादा हो रही है। तो मतलब ये है कि ही वाज सो जोवियल एंड सो स्पोर्टिव, खुशी से उनको ही वाज अ वेरी प्राउड हस्बैंड। नीतू जी बहुत मैंने सुना है तो वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज डाइट। हाँ, जैसा शक्ति डाइट के बारे में जी बिल्कुल सही बात है। अनुराग भी हमारे साथ है। मैं रियली वक्त की कमी है लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि बस सुनते चली जाऊं, और मुझे पता है कि व्यूअर्स भी। अनुराग, मुझे लगता है आप रणबीर के ज्यादा क्लोज हैं, तो मैं बेटे और माँ दोनों के बारे में जानना चाहूंगी, किस तरीके से इस शख्सियत के बगैर अब आगे चलेंगे। मैं बताऊं आपको, इन तीनों के बहुत नजदीक हूं मैं। जब भी इनको फॉलो करता हूं, इनसे बातें करता हूं, तो तीनों के हिसाब से बन जाता हूं मैं, क्योंकि मैं रेट्रो से लेकर मैं तक यानी कि मैं कहता हूं कि आला मारा और राजा हरिश्चंद्र से लेकर अभी तक की फिल्मों के बारे में बात करता हूं रेडियो में। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कल इरफान के बारे में बात हो रही थी, आज चिंटू जी के बारे में बात हो रही है। नेचुरल जिसे कहते हैं एक्टिंग, अभिनय जो उनके जहन में और नस नस में बसा हुआ है, वो ऐसा एक्टर ना कभी हुआ है ना कभी होगा। एक शब्द है भूतो न भविष्यति। तो मैं ऋषि जी के बारे में ये बोलना चाहूंगा। दूसरा, 2 दूनी 4 अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज आप देखिए। उसमें नीतू जी का जो ऋषि कपूर के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत कमाल है, और दोनों मेरे साथ में थे। और मैंने ऋषि कपूर, नीतू जी, इन सब के में तकरीबन मेरे पास 50 घंटे से ज्यादा इंटरव्यूज है। मैं 100 से ज्यादा बार मिला हूं लोगों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा ट्रिब्यूट उन तमाम लोगों के लिए होगा जो हमारे अभिनेता हैं। प्लीज आप उनकी फिल्में देखिए।